क्लास 10th वाले ध्यान दे सारे बच्चे। मैं फिर से ल्यूसेंट मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 3 का सी और इसका 19 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में से हम एक घटा देते हैं। माइंड में सेट हुआ? तो मैं सबसे पहले क्या मानूंगा, माना कि भिन्न का अंश बराबर x मान लिया एंड हर को मैंने क्या किया, y मान लिया। बात समझ गए? अब प्रश्न क्या कह रहा है कि भिन्न जो है ना 1/3 हो जाती है। किस कंडीशन में? जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। अगर मैं x - 1 करूं और y को कुछ नहीं करूं तो यह 1/3 हो जाती है। ब्रजगुणन कीजिए आप। 3x - 3 बराबर y, देन 3x - y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सवाल फिर क्या कर रहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। तो x बट्टा हर, चूंकि मैंने y को माना है तो y + 8 और वो हो कितना जाती है 1/4। बात समझ गए? चलिए बाबू, 4x बराबर y + 8, या इसे आप लिख सकते हो। देखो बाबू, ये y अगर इस पक्ष में जा रहा है तो -y बराबर 8, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कोई डाउट नहीं? अब चलिए इसे आप हल कर लो। क्या करोगे? समीकरण 1 माइनस अगर आप 2 करते हो ना, तो पहला समीकरण मेरा है 3x - y बराबर 3 एंड 4x - y बराबर 8। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब -x बराबर -5, x 5 निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, x का मान 1 में डाल दूंगा। 1 मेरा इक्वेशन है 3x, तो 3 गुने 5 और -y बराबर 3, तो -y बराबर 15 माइनस हो जाएगा 3 में, ठीक है। तो -y बराबर -12। अब मेरा भिन्न कितना निकल गया? भिन्न हो गया बुआ 5/12 आंसर। समझ में आ गया 19 नंबर प्रश्न कैसे बनाएंगे? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब चलिए अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, ल्यूसेंट का 20 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है बाबू कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंक के योग के 4 गुने के बराबर है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंक के योग के ध्यान दे बाबू, योग के 4 गुने के बराबर है। और प्रश्न कर रहा है बाबू, तथा वही संख्या अंकों के गुणनफल के 2 गुने के बराबर है। तथा वही संख्या अंकों के गुणनफल के 2 गुने के बराबर है। हमें संख्या निकालना है। क्वेश्चन समझे आप लोग? क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है 2 अंकों की एक संख्या। कितने अंकों की? 2 अंकों की। जो संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने के बराबर है। बात समझ गए ना बाबू? मैं मान लूंगा, माना कि इकाई अंक बराबर x मान लिया।
और दहाई अंक मेरा हो जाएगा y। तो संख्या कितना हो गया बुआ? संख्या हो गया 10 दहाई जोड़ इकाई। और बाबू अंक पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y। समझे? अब और सवाल क्या करा है? 2 अंकों की एक संख्या मतलब 10y प्लस x अंकों के योग के 4 गुने के बराबर, अर्थात इसके अंक को जोड़ोगे ना, मतलब x प्लस y उसके 4 गुने के बराबर है। कॉन्सेप्ट आया समझ में आप लोगों को? 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुने के बराबर है। या मैं इसे लिखूं 10y प्लस x बराबर 4x प्लस 4y। इसको आप अगर इधर ले जाके माइनस कर रहे हो ना तो माइनस 3x, इसको आप इधर लेके चले आओ ना तो 4y में से 10y घटेगा ना जी, तो माइनस 6y हो गया सवाल। माइनस माइनस प्लस, या बाबू x बराबर ये 3 कट जाएगा, 3 एक 3, 3 दूना 6, तो x बराबर 2y, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो। फिर आओ सवाल क्या कर रहा है? तथा वही संख्या, वही संख्या मतलब क्या? 10y प्लस x अंकों के गुणनफल, बाबू अंकों का गुणनफल xy हो गया के 2 गुने के बराबर है। समझे? तो इसमें आप क्या करो ना, x का मान डाल दो। x हमने 2y निकाला है ना, तो 10y प्लस 2y बराबर 2 गुने 2y गुने y, तो 12y बराबर 4y स्क्वायर, 4 तिया 12 और y कट गया तो y बराबर 3। अब मैं क्या करूंगा? y का मान इक्वेशन 1 में डाल दो। एक क्या है समीकरण? x बराबर 2y, तो 2 गुने 3 मतलब 6, तो संख्या कितना निकल गया हुआ? 10y प्लस x, तो 10y मतलब 10 गुने y का मान कितना डालूंगा? 3 और x 6 मतलब 36 हो गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। क्या सब कोई समझ गया है? ओके बाबू, अब चलिए सवाल नंबर 21, आज के घंटे का तीसरा 21 नंबर सवाल गौर से रीड कीजिए। सेम टाइप का है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंक के योग के 7 गुने के बराबर है। 21 नंबर लूसेंट का सवाल कह रहा है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। फिर क्या रहा है बुआ? वही संख्या अंकों के गुणनफल के तिगुने से 12 कम है। वही संख्या अंकों के गुणनफल के तिगुने से 12 कम है। संख्या बताइए। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन जाना? देखो कैसे बनाओगे इस प्रश्न को, ध्यान दो। सेम स्टाइल में मैं मान लूंगा बाबू, माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y, तो संख्या हो गया 10y प्लस x और अंक
पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस वाई। कोई डाउट नहीं है बाबू? नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है बाबू, क्योंकि अंक पलटने पर कहीं चर्चा नहीं ना कर रहा है। आप ये लाइन नहीं लिखो, बेकार में सवाल को बड़ा नहीं करना है। अब जब सवाल क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या अंकों के योग के साथ गुने है। प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, ये जो संख्या है, यहां y था, 10y प्लस x अंकों के योग के साथ गुणने के बराबर है। समझे? देन बाबू क्या बनाओगे, 10y प्लस x बराबर 7x प्लस 7y। y इधर लेके x को इधर ले जाके माइनस करो तो माइनस 6x, और 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3y, माइनस 3y। देन माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अब 3 के 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना निकल गया, 2x। इसको आप 1 मान लो। कोई डाउट है? फिर क्या करा है, वही संख्या 10y प्लस x अंकों के गुणनफल के तिगुने से 12 कम। अंकों के गुणनफल xy के तिगुने से 12 कम। सवाल समझ में आया? अंकों के गुणनफल के तिगुने से 12 कम। ठीक है, अब चलिए, अब आप क्या कीजिए बाबू, इसमें x y के बदले में 2x वैल्यू डाल सकता हूं ना, तो 10 गुने 2x अब प्लस x बराबर 3x गुने 2x माइनस 12, तो 10 दूना 20x और 21x बराबर 3 दूना 6x स्क्वायर माइनस 12। उस साइड में ले चलो आप, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 21x अब प्लस 12 बराबर 0। सारे को मैंने उस पक्ष में लेके चला गया, फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं होता है। तो 6x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 12 बराबर 0। अब आप इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 बराबर 0। अब इसका मैं क्या करूंगा, फैक्टर निकालूंगा। 4 दूना 8 है ना, तो मैं इसे लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस x माइनस 4 बराबर 0। देन इसमें से आप 2x कॉमन कर लो तो x माइनस 4, आप प्लस 1 कॉमन निकालते हो ना तो x माइनस 4 है ना, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 बट्टा 2, इधर x बराबर 4 निकल गया। ये x का मान आप क्या करो, समीकरण 1 में डाल दो, तो y कितना हो गया, 2 गुने 4, 4 दूना 8। अब आप संख्या निकाल लो आराम से, 10y प्लस x, तो 10y मतलब कितना, 10 गुने 8 प्लस 4 मतलब 84 करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। सवाल समझे सब कोई बाबू? वेरी गुड। अब चलिए अगला सवाल, 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न का है ल्यूसेंट का, दो अंकों की एक संख्या अपने अंक के योग के 5 गुने के बराबर है। सेम सवाल है, मैं क्या करूंगा, माना कि इकाई अंक बराबर x। बाबू ल्यूसेंट के पेज नंबर 152 और क्वेश्चन नंबर 22 में बता रहा हूं। दहाई अंक कितना, दहाई अंक मैंने y मान लिया। सेम स्टाइल में संख्या मेरा हो गया 10y प्लस x हो गया। अब सवाल क्या कर रहा है, ये संख्या अपने अंकों के 5 गुने के बराबर है। बात समझ गए ना? प्रश्न क्या कर रहा है कि ये जो संख्या है 10y प्लस x, ये अपने अंकों के योग मतलब x प्लस y के 5 गुना के बराबर है। देन 10y प्लस x बराबर 5x प्लस 5y। ये इधर जाके माइनस हो गया तो माइनस 4x, ये इधर आया तो माइनस 5y हो गया। तो x का मान इसमें निकला है 5y बट्टा 4 इक्वेशन 1। फिर क्या कर रहा है, और वही संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से 5 अधिक। दूसरा टर्म क्या कर रहा है, वही संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से 5 अधिक। मैं क्या लिखूंगा, वही संख्या अंकों के गुणनफल मतलब कितना बाबू,
एक्स वाई के 5 कितने, एक मिनट मुझे देखने दो, अंकों के गुणनफल के दुगुने से 5 अधिक, तो दुगुना इसका हो गया 2xy से 5 अधिक। बात समझ गए। अब इसमें मैं क्या करूंगा, x के बदले ये वैल्यू पुट करूंगा, तो 10y अब प्लस x के बदले क्या लिखना है, 5y बट्टा 4 बराबर 2 गुने 5y बट्टा 4 और गुने y प्लस 5 बट्टा 1, 2 दूना 4 कट गया। इधर आप 4 एलसीएम हो गया 40y अब प्लस 5y, इधर हो गया 2 एलसीएम तो 5y स्क्वायर अब प्लस 10, 1 दूना 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 कट गया तो 2 पंचे 10y स्क्वायर अब प्लस 20 बराबर 45y। इधर ले चलो आप 10y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 20 बराबर 0, 5 को मन कर दो तो 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4, माफ कीजिएगा 4 बराबर 0। अब मैं इसका फैक्टर निकाल लूं तो 2y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस y प्लस 4 बराबर 0 मैं लिखूं, 2y अगर मैं कॉमन करता हूं तो y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन करता हूं y माइनस 4 हो गया, देन 2y माइनस 1 बराबर 0 और y माइनस 4 बराबर 0, तो 2y बराबर 1 y बराबर 1 बट्टा 2, इधर y बराबर हो गया 4। अब मैं क्या करूंगा, y का मान 1 में डाल दूंगा, 1 हमारा है x बराबर 5y तो 5 गुने 4 और बट्टा 4, 4 4 कैंसिल 5। अब आप संख्या निकाल लो 10y प्लस x, निकाल लोगे सब कोई, वेरी गुड।